चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 6 है, यानी आज 6th टाइप के क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। इससे पहले 5 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। आई होप कि आप उन सबको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछले 5 टाइप्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और उसके बाद आप 6वें टाइप पर कंटिन्यू कर रहे हो। जो लोग पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि इससे पहले हम परसेंटेज को पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं उसकी 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने पहली बार जो है आप इस चैनल पे आए हो या फिर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पिछली वीडियोस को भी देख सकते हो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें आज डिस्कस करना है। तो ये जो टाइप है ये 6th टाइप है। इसका नाम क्या है? जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, when something is sold for less or more। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी वस्तु जब आप कम या अधिक में बेचने की बात करते हो तो कैसे उस चीज को हम समझें। जैसे मानकर चलो आपने कोई वस्तु बेची, मैंने मान लिया कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए की बेची, ठीक है। अब यहां से क्या किया जाए, मान लो कोई कंडीशन लगाई जाए, कोई शर्त। जब आपने कोई वस्तु 100 रुपए की बेची तो आपको कुछ ना कुछ उस पर पहले से हो रहा होगा, या तो आपको लाभ हो रहा होगा या हानि हो रही होगी। अब ये कहे कि अगर इसे उसने कह दिया 10 रुपए या 20 रुपए, ऐसा कुछ भी, 10 रुपए कम में बेचा जाए, या कह दे कि 10 रुपए अधिक में बेचा जाए। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसी को हम बोलते हैं जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। यानी एक वस्तु को आप पहले बेच चुके हो और उसका विक्रय मूल्य आपके पास है। अब शर्त ये बताई गई है कि कुछ रुपए उसे कम या अधिक में बेचा जाए। इसके अलावा आपको यहाँ ये भी समझना है कि इसमें आपको बताया जाएगा कि पहले आपको कितने % का लाभ हो रहा था या कितने % की हानि हो रही है। अब अगर कम में बेच रहे हो तो फिर लाभ हानि का % क्या है, और अधिक में बेच रहे हो तो लाभ हानि का % क्या है। तो सीधे सीधे ये समझें कि एक तरीके से कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर कुछ शर्तें आपके सामने रखी जाती हैं। अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम सीधे शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस की, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। आपको ये बताना है कि कोई श्रीमान एक्स हैं जिन्होंने कोई वस्तु जो है 5% लाभ पर पहले बेची है। अगर उसे 5%, सॉरी यहाँ पर कुछ कंडीशन अलग है। देखो ये कह रहा है कि 5% हानि पर बेचने की तुलना में 5% लाभ पर बेचते, यानी पहले बेच रहे हैं तो 5% की हानि है। अब अगर 5% लाभ पर बेचें तो पहले जो राशि मिल रही थी उससे 150 ज्यादा मिल जाएंगे। तो अब ये बताना है कि उन्होंने वो वस्तु कितने में खरीदी है। तो बहुत आसान है, आप समझिए यहाँ पर 5% लाभ और 5% हानि। लाभ और हानि को आप 100 में प्लस करते हो, 100 में ही माइनस करते हो। 5% हानि पर जब आप किसी चीज को बेचोगे तो वो क्या रहेगा, 95% रहेगा अपने कॉस्ट प्राइस का, यानी अपने क्रय मूल्य से 95% रह जाएगी। वहीं पर अगर आप किसी चीज को 5% लाभ पर बेचते हो तो वो जो है 105% बन जाएगी। अब यहाँ पर ये जो लिखा है ना अधिक, आप इस पे ध्यान दें। जब भी क्वेश्चन में आपको अधिक और कम
देखने को मिले तो इसका मतलब होता है कि अंतर की बात की जा रही है। इसका मतलब 105 और 95 में जो अंतर है वो है 150 रुपए का। तो 105 और 95 में कितना अंतर है? यहाँ पर आप देखो, इनमें अंतर आ रहा है 10% का। 10% की वैल्यू कितनी है? 150। जीरो से जीरो कैंसिल। 1% की वैल्यू कितनी है? 15। और 1% अगर 15 है तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 1500। और क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य आपका 100% होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1500। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल, आप देखो 5% हानि पर बेच रहे थे, अगर उसे 5% लाभ पर बेचें तो जो पैसे पहले मिल रहे थे उसकी तुलना में या उसके एवज में 150 रुपए अधिक मिलेंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 150 नहीं मिलेंगे, 150 अधिक मिलेंगे, यानी जो राशि आपको पहले मिल रही थी उसमें 150 और बढ़ जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि ये 150 बड़े हैं तो इसमें अंतर कितना आया है? 95 से 105 हुआ, यानी 10% बढ़ने पर 150 का अंतर है। तो 1% पर 15 का होगा। जब कोई चीज 1% 15 के बराबर है तो 100% 1500 के बराबर हो जाएगी। यस और नो? यस। अब एक तरीका ये हो गया, आप इसको एक और तरीके से समझो। मैं आपको एक और मेथड इसका सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? चलिए देखिए, आपको क्या करना है। जैसे अगर क्वेश्चन में आपको लाभ परसेंट और लाभ परसेंट मिल जाए तो आपको दोनों को माइनस कर देना है, जो भी आ जाए उसको आप घटा दोगे। अगर आपको हानि परसेंट और हानि परसेंट मिल जाए, यानी पहले भी हानि हो रही है और फिर भी हानि हो रही है, तो भी आप दोनों को माइनस कर दोगे। जो आएगा उसकी तुलना कर देंगे किससे? अंतर से। बराबर में अंतर, ठीक है। अब एक तरफ आपको लाभ मिले और एक तरफ हानि, आपको क्या करना है? लाभ और हानि को जोड़ देना है और ये बराबर हो जाएगा आपके अंतर के। ये बातें अगर आप याद रख लेते हो तो आप विदाउट पेन भी क्वेश्चनों को बना पाओगे, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है उसके लिए मैंने जो है आपको अभी अभी सिखाया था। अब आप यहाँ देखो क्या है, 5% लाभ है, 5% हानि है। लाभ और हानि जोड़ते हैं तो 5 और 5 हो जाएगा 10%। 10% बराबर है 150 के, तो 1% बराबर होगा 15 के। इसी प्रकार 100% बराबर होगा 1500 के। तो कितना टाइम लगा इसमें? तो आपको बस समझना यह है कि दोनों एक जैसी चीजें आ रही, जैसे लाभ लाभ आ रहा है तो घटा लेना है, हानि हानि आ रही है तो घटा लेना है, लेकिन अगर लाभ और हानि आता है तो आपको उसे जोड़ देना है, ठीक है। तो बहुत आसान सा टाइप है, सिस्टमेटिक तरीके से देखते चलोगे तो क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस को बनाने लगोगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? पहले 20% की हानि है, फिर 5% का लाभ है। मैंने आपको अभी अभी क्या सिखाया है कि अगर लाभ और हानि हो तो दोनों को जोड़ लेना है। तो क्या करेंगे? 20 और 5 दोनों को जोड़ लो। 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25%। और ये बराबर रखना है किसके? अंतर के। अंतर कितना है? 100। 25% 100 के बराबर है तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1% बराबर 4 के हो जाएगा। और जब 1% 4 के बराबर है तो इसी तरह 100% बराबर होगा 400 के। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा?
ऑप्शन सी 400। तो ये तो वो मेथड है जहां से आप बहुत कम टाइम में, इवन 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब अगर कोई इसको समझना चाहे कि किस तरीके से ये सॉल्व किया गया है, तो वो क्या करे, वो इसके लिए एक पैटर्न और देख सकता है। एक दूसरा पैटर्न और समझ लो आप, क्या है, जब 20% हानि पे बेचोगे किसी भी वस्तु को तो वो 80% रह जाएगी क्रय मूल्य से, और जब 5% लाभ पर बेचोगे तो 105% हो जाएगा। इनका जो अंतर है वो कितना है, 100 रुपए का। ठीक है, तो 80 और 105 में कितना अंतर है, 25% बराबर 100। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1% बराबर 4, और 1% बराबर 4 है, तो 100% बराबर 400। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 400। तो आप देखिए दोनों ही पैटर्न आपके सामने है। अब आपको जो पैटर्न ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए उसी से कर सकते हो। मैंने आपको हमेशा से एक ही चीज सिखाने की कोशिश की है कि आपका जो टारगेट है वो दो चीजों को कवर करना है। कौन सी दो चीजें, एक तो आपको स्पीड बनानी है और दूसरा आपको एक्यूरेसी लानी है, यानी क्वेश्चन कम से कम समय में हो और क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही हो। ठीक है, तो अब आप जो है देख सकते हो कि जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप उससे बनाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब देखो जब आप क्वेश्चन बनाने लगते हो तो आपके लिए जरूरी ये हो जाता है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उन क्वेश्चन को खुद से बना के देखो। जैसे ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करो, अभी वीडियो को पॉज करो, कुछ समय के लिए रोको और इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, खुद से देखो। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसके बाद दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करो और चेक करो कि जो है जो आपका आंसर आया है क्या वही आंसर है, क्या आपका आंसर मैच हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो ये अच्छी बात है, आप सीख रहे हो। अगर गलत हो रहा है तो फिर आप ये देखो कि कौन सी जगह आपसे गलती हो रही है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था। अब आपको सिंपल क्या करना है, 10% की हानि, 5% का लाभ, तो लाभ और हानि जो है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, ऐड हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 15%। 15% बराबर है आपका 45 के। ठीक, तो यहां से 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 300। तो क्या आंसर 300 आना चाहिए। आप देखिए कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस की तुलना में थोड़ा सा अलग जा रहा है। क्या अलग जा रहा है, आप देखो उसने लास्ट में क्या पूछा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था, जबकि जो हमारे पिछले क्वेश्चन है आप उसमें देखो क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य। इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या है, कितने में खरीदी होगी, मतलब लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। पहले दो क्वेश्चनों में कॉस्ट प्राइस है जबकि यहाँ सेलिंग प्राइस है। तो ये जो आपका आंसर आता है ना 100%, ये 100% जो वैल्यू आती है वो कॉस्ट प्राइस आती है। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है कि फाइनली उसने पूछा क्या है। तो 300 तो इसमें आंसर नहीं है। अब वो पूछ रहा है कितने में बेचा, तो मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि में बेची, यानी वास्तव में तो 10% हानि में बेची है। ये तो शर्त है कि यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता। फिलहाल तो जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है, 10% हानि है तो 90% है। 300 क्रय मूल्य है तो 300 का 90%, 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए मैं आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे समझिए।
आपको बस ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई चीज सीख ली तो बस अंधाधुंध आप उसको करते चले जाओ, आप क्वेश्चन को पढ़ो भी ना, देखो भी ना, समझो भी ना, फिर कहीं ना कहीं आप मुश्किल में पड़ सकते हो, जैसा इस क्वेश्चन में हो रहा है। करना क्या है आपको, आपको ठीक है पैटर्न वही है, बस लास्ट में ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है या विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ये जो 100% है ये हमेशा ही आपका सीपी या क्रय मूल्य होता है। लेकिन अगर विक्रय मूल्य पूछा है तो आपको देखना है कि पहले केस में क्या है, लाभ है या हानि, और उतना आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसी क्वेश्चन को अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि वो दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहे तो फिर वो क्या कर सकता है, आप देखो। वैसे तो ये जो मेथड मैं आपको पहली बार सिखाया है ये थोड़ा सा फास्ट है पिछले मेथड की कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी जो है अब सब लोगों की पसंद अलग अलग होती है, इसलिए मैं एक दूसरा टाइप भी आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे 10% हानि पर बेची, यानी उसने वास्तव में घड़ी को 90% पर बेचा। अगर 45 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ हो जाता। 5% का लाभ मतलब 105% मिल जाते अगर 45 रुपए बढ़ जाते तो यहां से अंतर मैंने लिया 15% बराबर आ रहा है 45, तो यहां से 1% बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि विक्रय मूल्य कितना है, और विक्रय मूल्य कौन सा होता है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये पहले वाली वैल्यू आपकी विक्रय मूल्य होती है। यानी मुझे 90% निकालना है, 1% जो है 3 है, अगर 90% निकालना है तो 90 का गुणा यहाँ करेंगे और 90 का ही यहाँ कर देंगे, तो 90% बराबर हो जाएगा 270। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब देखो ये सारी चीजें जो हम अभी लिख कर रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये सारी चीजें आप विदाउट पेन माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 1% 3 है तो 90% क्या होगा, या फिर 90 और 105 का अंतर क्या होगा, ये सारी चीजें आप अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो सब कैसे होगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 30% लाभ मिला होता। उस पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये देखो कि पूछा क्या है। अगर लागत मूल्य पूछा है तो आप सीधे निकाल सकते हो, लागत मूल्य 100% होता है। पहले हानि है फिर लाभ है, तो लाभ और हानि दोनों को जोड़ लेते हैं। मैंने आपको सिखाया है 20 और 30 हो जाएगा 50, 50% बराबर है अंतर के, तो 50% 108 है, लागत मूल्य 100% होता है, तो 50 को 100 बनाने के लिए 2 से गुणा यहाँ कर दो और 2 से यहाँ कर दो। जब 50% 108 है तो 100% 216 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए। बहुत आसान पैटर्न है, बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को बना सकते हो, और मैं ये कह रहा हूँ कि इवन पढ़ते पढ़ते ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस ध्यान देने वाली जो बात है वो ये देखना है कि फाइनली उसने पूछा क्या है, लागत मूल्य पूछा है या विक्रय मूल्य। तो एक तो यही पैटर्न है ना, और दूसरे पैटर्न से भी अब आप क्वेश्चन को बना पाओगे ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप देखो क्या है, 20% हानि, यहाँ पे देख लो 20% की हानि है तो 80%, और उसके बाद जो है 30% का लाभ है तो 130%, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 108 रुपए का। तो यहाँ जो डिफरेंस मिला वो मिला मुझे 50%, 50% 108। अब देखो सेम लाइन आ गई ये, अब 50% 108 है तो फिर 100% कितना होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 100% बराबर हो जाएगा 216, ऑप्शन ए। तो जैसे भी आप चाहो वैसे क्वेश्चन को कर सकते हो, बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप कम से कम टाइम में कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो।
ठीक है। वैसे पहला वाला मेथड ज्यादा इफेक्टिव है, फिर आपका जैसा चॉइस हो आप वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक, अब जैसे लगातार जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं तो नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तब ऐसा देखने को आता है कि क्वेश्चन हमें आसान दिख रहे होते हैं। जब हम खुद से सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमको लगता है कि नहीं, जो है यहाँ कुछ तो बात अलग है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे जब आप चीजें सीखना शुरू कर दो तो आप जैसे ही अगला क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करो और अपना क्वेश्चन करना शुरू करो। फिर जैसे आपका आंसर आ जाए फिर वीडियो को दोबारा स्टार्ट करो और अपना आंसर मैच करो। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखें क्या कह रहा है। एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% होता। मेज का लागत मूल्य क्या है? सबसे पहली बात कि निकालना क्या है वो आप देखो, लागत मूल्य निकालना है जो कि 100% के बराबर होता है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, दोनों बार लाभ है, पहले 13% का लाभ है और फिर लाभ 18% का है। अब आप यहाँ समझें कि ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको फर्स्ट कराया था उसी समय बताया था कि अगर दोनों में लाभ दिया हो तो क्या करते हैं, लाभ और लाभ को माइनस करते हैं और बराबर रखते हैं अंतर के। तो आपको वही काम इस क्वेश्चन में करना है। क्या करना है, पहले 13 का लाभ है और फिर 18 का लाभ है, तो 18 में से 13 माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा, 5%। 5% बराबर होगा 25 के, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 1% बराबर मिलेगा 5 के। जब 1% 5 के बराबर है तो 100% बराबर हो जाएगा 500 के। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 500। अब आप देखिए कि बिल्कुल भी टाइम आपको लगना नहीं है, बस आपकी नजर जो है वो क्वेश्चन पर होनी चाहिए, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन को आप सही से पढ़ पाओ और फिर कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। और इसके अलावा एक और तरीका जो मैंने आपको सिखाया है, आप उससे भी चाहो तो क्वेश्चन को बना सकते हो। अभी उसके लिए क्या करना है उसे भी देख लो एक बार। उसमें क्या है कि लाभ आपका पहले 13% का है तो 113%, फिर 18% का है तो 118%, और ये जो अंतर आया है ये अंतर आया है 25 रुपए से। तो 113 और 118 में अंतर मिलेगा 5% का। तो 5% जब 25 के बराबर है तो 1% 5 के बराबर है, और 1% अगर 5 के बराबर है तो 100% 500 के बराबर है। ठीक है, तो बहुत इजी टाइप है और बहुत बढ़िया टाइप है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसमें और कोई चेंजेस ला सकते हैं क्या। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक सीढ़ी 12.5% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 15% लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपए अधिक मिलते। सीढ़ी का क्रय मूल्य क्या है ना। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि पहले भी लाभ है और दोबारा भी लाभ है। लाभ और लाभ में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 12.5 से 15 में कितना अंतर है, 2.5% का। 2.5% जो है वो बराबर है 10 रुपए की, यानी 10 रुपए का अंतर है। अब जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो मैं 0 यहाँ बढ़ा दूंगा सीधे। अब ये कैसे बढ़ा दिया सर आपने, आप देखो कि जब पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 नीचे आएगा और नीचे से 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, तो नीचे बढ़ाने की बजाय मैंने उसको सामने बढ़ा दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो 25 एकम 25, 25 चौक 100,
1% बराबर 4 है, क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा, 400 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो है, अगर दूसरा पैटर्न भी जानना चाहो तो दूसरे पैटर्न से भी बहुत आसानी से बन जाएगा। 112.5%, फिर 15 हो गया तो 115%, अंतर 10 रुपए का है। तो यहाँ पर आपको मिला वही 2.5%, 2.5% बराबर 10। यहाँ से आगे कहानी ये सेम ही है। तो कुल मिला के 100% की जो वैल्यू है वो 400 के बराबर होगी। अगर मैं 2.5 से भी काटूं तो 2.5 से 10 को 4 बार काटा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो टाइप 6 है वो कंप्लीट होता है। ओवरऑल इस टाइप में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप विद इन सेकेंड्स बना सकते हो, मतलब 5 से 10 सेकेंड के अंदर बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इनमें जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, अगर दोनों बार जो है, एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूं। आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर दोनों बार लॉस परसेंट है, जैसे पहले भी हानि और फिर भी हानि, तो माइनस करेंगे और बराबर में ले लेंगे अंतर। दोनों बार प्रॉफिट है, पहले भी प्रॉफिट और उसके बाद भी प्रॉफिट, यानी दोनों बार लाभ है, तो बराबर अंतर, उसको भी माइनस करना है। लेकिन अगर एक बार लाभ और एक बार हानि है तो उसको जोड़ना है और उसको अंतर के बराबर। ये बातें आपको ध्यान रखनी थी पूरे इस टाइप में, और बहुत इजी वे में आप इस पूरे टाइप को समझ पाए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो कैसी रही आज की क्लास ये जरूर बताइएगा, और लगातार आप लोग मेहनत जिस तरीके से कर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाती। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी ये मेहनत आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। बस जरूरत है इसको लगातार जारी रखने की, बीच में इसको छोड़ना नहीं है, बीच में जो है हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से सीखते रहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए और क्लास को लास्ट तक पूरे ध्यान से समझने के लिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।